पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर ज्वाला सिंह के सारे आदमियों को मारकर साधु और अपने घोड़े बादल को छुड़ाकर सुजुका के साथ बाहर निकल रहा होता है कि तभी हवेली का मुख्य द्वार बंद हो जाता है। अब आगे कैसे बंद हो गया? कौन है यहाँ? मुझे ज्वाला सिंह की चाल लगती है। मेरे पास एक तरकीब है, यदि तुमको ठीक लगे तो मान सकते हो। सुजुका वीर को कान में एक तरकीब बताती है। हाँ, ये सही है, हम ऐसा ही करते हैं। सुजुका, तुम साधु को लेकर जाओ, मैं भी जल्दी ही पहुँचता हूँ। सुजुका अपनी जादुई शक्ति से साधु को लेकर गायब हो जाती है। वीर अपने घोड़े की पीठ पर बैठ जाता है और घोड़ा दीवार भी कूद जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, पीठ दिखाकर कहाँ भागते हो? आओ मुझसे लड़ो। वीर मुस्कुराता है और वहाँ से भागने लगता है। पीछे से ज्वाला सिंह भी अपना घोड़ा लेकर दौड़ता है। तुम जो भी हो, मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो, मैं खत्म कर दूंगा। ज्वाला अपना घोड़ा बहुत तेज दौड़ाता है और वीर सिर्फ मुस्कुराता है। कुछ ही समय में वीर गांव में पहुंच जाता है और सुबह भी हो गई है। उसके पीछे पीछे ज्वाला भी पहुंच गया है। ये भी सही है, तू आकर भी तो वहाँ रुका है जहाँ मेरे लोग ही रहते हैं। सुजुका भी वहाँ आ जाती है और सभी साधु भी आ जाते हैं। गांव के सभी लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। ज्वाला के लिए काम करने वाले लड़के भी वहाँ आ जाते हैं। आज तुम अपने आका को अपने सामने ही मरते हुए देखना। सभी लड़के वीर को मारने आते हैं, लेकिन ज्वाला उनको रोक देता है। रुक जाइए, इसको मैं अपने हाथों से मारूंगा, क्योंकि इसने मेरा पूरा साम्राज्य नष्ट कर दिया। यह देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं और फिर उनको भी वीर की सांड के साथ लड़ाई याद आती है। ज्वाला सिंह, तू बेफिक्र रह, तुझे मैं नहीं मारूंगा। न जाने तू कितने लोगों का कातिल है, तो तुझे सजा भी कोई और देगा। भ्रम से बाहर निकलो लड़के, बाहर निकलो भ्रम से। किसको भ्रम है वो अभी पता चल जाएगा। वीर और ज्वाला दोनों तलवार से लड़ाई करते हैं। वीर को ज्वाला को मारने का बार बार मौका मिलता है, लेकिन वीर उसे छोड़ देता है। ज्वाला के गले में एक धागा पड़ा हुआ है जो उसके गुरुजी ने भूत प्रेतों से बचाने के लिए उसके गले में डाला है। वीर तलवार ज्वाला की गर्दन पर रखकर धागे को तलवार में फंसाता है। नहीं नहीं, इसे मत तोड़ना, धागे को मत तोड़ना। ज्वाला सिंह वीर के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन वीर उसकी बात नहीं मानता और धागा तोड़ देता है। सुजुका के साथ खड़ी मलंगी भी जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वीर एक तरफ आकर खड़ा हो जाता है। जा ज्वाला, माफ किया। ज्वाला ने अभी तक जो भी लिया है छीन कर लिया है, मांग कर नहीं। अब अपने डर को मुझ पर रहम मत बता। ज्वाला अपनी अंतिम सांस तक भी डटा रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारी मौत खुद आई है। मलंगी तलवार लेकर ज्वाला की तरफ बढ़ती है, लेकिन मलंगी को सिर्फ वीर और सुजुका ही देख सकते हैं। मलंगी क्रोध में आगे बढ़ती है, लेकिन ज्वाला दूर खड़ा होकर वीर को कमजोर समझकर हंस रहा है। ज्वाला तेज तेज हंस रहा है और सभी गांव वाले उसकी ओर देख रहे हैं। अचानक से ज्वाला की गर्दन पर तलवार आकर लगती है और उसकी गर्दन दूर जाकर गिरती है। यह देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ज्वाला को किसने मारा। मलंगी वापस वीर के पास आती है। वीर, आज तुम्हारी वजह से मेरा बदला पूरा हो गया, और सिर्फ बदला ही नहीं, मेरी आत्मा को भी अब शांति मिलेगी। मैं अब मुक्त हो जाऊंगी। आज सिर्फ आपकी ही नहीं, इस पूरे गांव को इस राक्षस से मुक्ति मिल गई है। इस दुष्ट ने हजारों लोगों की जान ली है, इसके साथ और भी बुरा होना चाहिए था। मलंगी इतना कहकर हवा में धुआं बन जाती है और वीर व सुजुका को भी दिखना बंद हो जाती है। वीर और सुजुका हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। वीर, ये तलवार कहाँ से आई? किसने मारा ज्वाला को? वीर और सुजुका साधु को सारी बात बताते हैं। साधु को भी वर्षों पुराना किस्सा याद आ जाता है। पूरा गांव तालियां बजाने लगता है। नशा एक जहर है जो एक इंसान को ही नहीं, पूरा घर उजाड़ देता है, जिससे एक दिन गांव और फिर देश बर्बाद हो जाता है। तुम खुद सोचो कि तुमने एक दुष्ट के कहने से क्या नहीं किया है। तुमने ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरे परिवार और गांव को बर्बाद किया है। इस सब में तुम भी उतने ही दोषी हो
जितना कि ज्वाला सिंह और सुनामी। लेकिन तुम उस समय अबोध बालक थे और नशा सोचने समझने की शक्ति नहीं देता है। सुजुका सही कह रही है, तुम भी उतने ही दोषी हो, लेकिन हम तुम्हें सुधरने का एक मौका देते हैं। सभी बिगड़े हुए लड़के वीर और सुजुका से माफी मांगते हैं। आप सभी को मैं एक काम दे रहा हूँ। तुम सभी जाकर हवेली की सफाई करो और सभी लाशों को ठिकाने लगा दो। सभी लड़के चले जाते हैं और गांव वाले भी उनका आभार प्रकट करते हैं। साधु भी कृतज्ञता भाव में डूब जाते हैं और वापस सभी मंदिर खोल दिए गए। सभी की साफ सफाई करके सभी ने मिलकर त्योहार मनाया। अगली सुबह सभी लोग वीर और सुजुका के पास इकट्ठे हो गए। हमें अब आज्ञा दीजिए, हम अब वापस अपने गांव लौटना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप दोबारा किसी ऐसे दुष्ट को यहाँ बसेरा नहीं करने देंगे, बल्कि एकजुट होकर उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे, साधुओं का सम्मान करेंगे और जितने भी वर्षों में डाकुओं की वजह से शिक्षा के अवसर आपने खोए हैं उनकी पूर्ति करने का आप प्रयास करेंगे। मलंगी की हवेली में विद्यालय खुल जाता है, जहाँ साधु बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं और वीर और सुजुका अपने घोड़े बादल के साथ वापस वासेपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। दोनों रास्ते में वृक्षों की छाया में विश्राम के लिए रुक जाते हैं और बातें करते हैं। अब घर जाकर सबसे पहले माँ से मिलूंगा, माँ कितना खुश होगी। हाँ, और वासेपुर को भी उसका सम्राट मिल जाएगा। हाँ, मुझे अब लगता है कि सब ठीक हो गया होगा, अब कहीं कोई परेशान नहीं होगा। बस ओलिविया पता नहीं कब आएगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है वीर, अगर हम चाहें कि यहाँ सब ठीक हो सकता है तो ऐसा संभव नहीं है। नहीं, जहाँ हम जा सकते हैं शायद अब कहीं नहीं जाना होगा और अब माँ के पास रहेंगे। हाँ, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। कुछ देर आराम करने के बाद वीर और सुजुका वापस वासेपुर की ओर चलते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। सुजुका, तुम कुछ सुन पा रही हो? हाँ, मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। सुजुका, क्या हमें चलकर देखना चाहिए? हाँ, एक बार देखते हैं। वीर और सुजुका दोनों आवाज के पीछे जाते हैं, लेकिन वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ जंगल में बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी तकलीफ में रो रही हैं। ये देखकर वीर और सुजुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।